देवों की धरती कही जाने वाले उत्तराखंड, जहां की रहने वाली 19 साल की अंकिता अपने माँ बाप का सहारा बनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। वजह यह रही कि वह किसी भी हालत में देह व्यापार के धंधे को कबूल नहीं करना चाहती थी, जहां उसे जबरन ढकेले जाने की कोशिश हो रही थी। इस इनकार के बाद हैवान बना भाजपा नेता विनोद आर्य का पुत्र पुलकित आर्य ने अंकिता को ठिकाने लगाने की योजना रच डाली। इसी योजना के तहत 18 सितंबर की शाम पुलकित, सौरभ व अंकित ने अंकिता को घुमाने के बहाने ले गए। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में इस बात की तस्दीक हुई कि 2 वाहनों में बैठकर 4 लोग गए तो थे, लेकिन वापसी में उन दोनों वाहनों में लोग बचे तो सिर्फ 3। लौटते समय अंकिता इन तीनों दरिंदों के साथ नहीं आई। अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए मंत्री पुत्र व उसके दोनों साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में फेंककर दर्दनाक मौत दे दी। मृतका पौड़ी गढ़वाल की नंदा लस्यू पट्टी के श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के युवा पुत्र पुलकित आर्य और उसकी गैंग में शामिल प्रबंधक सौरभ भास्कर, सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता की नीयत शुरू से ही अंकिता को लेकर खराब थी। सौरभ व अंकित नाम के ये दोनों लोग रिजॉर्ट में सिर्फ नाम के ही प्रबंधक थे, जबकि इनका मुख्य काम सारा दिन रिसोर्ट में गलत कामों को प्रेरित करना और रिसोर्ट स्टाफ पर दबंगई करना ही था। अपनी इसी रणनीति के तहत इस गिरोह ने अपना यह जाल अंकिता पर भी फेंकना शुरू कर दिया। अंकिता भंडारी के दोस्त ने हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे किए हैं। अंकिता भंडारी के दोस्त ने कहा है कि पुलकित आर्य ने अंकिता से रिजॉर्ट में आए वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने की मांग की थी। अंकिता इसके लिए तैयार नहीं हुई, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। हत्या से पहले अंकिता ने अपने दोस्त को फ़ोन कर कहा था कि मैं फंस गई हूँ। बता दें कि पढ़ाई में होनहार अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद पुलकित आर्य के इस वीरान जगह बने रेस्तरां में 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी शुरू की थी, जहां उसे अभी महज 20 दिन ही हुए थे। अब सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी और उसके दोस्त के कई व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं। इनमें अंकिता ने वहां पर आने वाले एक मेहमान और अंकित के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कई बार लिखा कि अब वह यहाँ पर काम नहीं करेगी। अंकित उससे बहुत से गलत काम करने को कहता है। अंकित उसे धमकाता था कि यदि उसने ग्राहकों को मना किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। वह धमकी देता था कि वह उसे काम से निकाल देगा। अंकिता ने लिखा कि यह बहुत गंदा होटल है, मैं यहाँ बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे अंकित वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोलता है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। चैट में दोस्त अंकिता को बार बार कॉल करने को कह रहा है, लेकिन वह मना करती रही। अंकिता ने कहा कि आवाज़ आएगी तो अंकित यहाँ आ जाएगा। इनमें अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और प्रॉस्टिट्यूट बनने के लिए 10,000 रुपये का लालच दिया गया। अंकिता से कहा गया तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। इस पर अंकिता ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गरीब हूँ तो 10,000 रुपये में बिक जाऊँगी। ये चैट 17 सितंबर की है, यानी अंकिता की डेड बॉडी मिलने से 7 दिन पहले की। इस रेस्तरां की पूर्व स्टाफ इशिता बताती है कि पुलकित आर्य ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि कई बार उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह असफल रही। उनके ऊपर पुलकित आर्य ने चोरी तक का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के बाद उनसे बाकायदा लिखित माफ़ी भी मंगवाई गई, जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। जो सामान कस्टमर ने बतौर टिप दिया था वह भी कस्टमर को वापस दे दिया गया था। ऐसी ही प्रताड़ना झेल रहे दोनों पति पत्नी किसी तरह से यहाँ निकलने में कामयाब हो सके थे। कस्टमर के लिए यहाँ लड़कियाँ बुलाई जाती थीं। शराब और नशे की खेप का ये रेस्तरां अड्डा था। बातचीत करते हुए दोनों पत्नी पति ने बताया
कि इस रिजॉर्ट में हमेशा कुछ ऐसी लड़कियों का आना जाना लगा रहता था जिनके बारे में पुलकित आर्य की सख्त हिदायत थी कि उनके नाम और नंबर कभी नोट नहीं करने हैं। दिन हो या रात, यहाँ पर हर समय पुलकित कुछ ऐसे लोगों को लेकर आता था जिनके लिए यहाँ लड़कियाँ लाई जाती थीं। दोनों पति पत्नी उस वक्त बेहद डर महसूस करते हुए रह रहे थे। पुलकित अक्सर यहाँ पर स्टाफ को मारता और पीटता था और जैसे ही कोई यहाँ से जाने की कोशिश करता तो उसको किसी तरह से फंसा दिया जाता था। रिजॉर्ट में न केवल भारी मात्रा में शराब आती थी बल्कि सुल्फा, गांजा और नशे के कई तरह के सामान यहाँ स्टॉक किए जाते थे। पुलकित आर्य के कुछ ऐसे ही दोस्त भी यहाँ पर आते थे जिनके लिए यह विशेष इंतजाम किए जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।